ड्रग्स फॉर द पेप्टिक अल्सर। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं बताओ, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना, सबसे पहले क्या करने का है, देयर विल बी रिडक्शन इन द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ओके, तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन हम लोग रिड्यूस करेंगे। फिर दूसरा कौन सा रहेगा, न्यूट्रलाइज किसको करेंगे, गैस्ट्रिक एसिड को। ऑलरेडी जो अल्सर बने वाले हैं उसको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। और अगर वो इन्फेक्शन एच पाइलोरी का है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट देंगे बाय द एंटी, कौन सा पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग से। ओके, तो पहला हमारा अप्रोच कौन सा है, दिस इज बाय द रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ओके, तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन किसके वजह से हो रहा था, हिस्टामिन, उसके बाद में एसिटिलकोलिन और हाँ गैस्ट्रिन। लेकिन गैस्ट्रिन वो गैस्ट्रिन एंड एसिटिलकोलिन मेनली कैसे कर रहे थे, इनडायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग द सिक्रेशन ऑफ हिस्टामाइन। ओके, इसलिए सबसे पहला इसमें भी हमारा अप्रोच कौन सा रहेगा, पहला कौन सा ड्रग्स लेंगे, H2 एंटी हिस्टामिनिक, जिसमें कौन से आते हैं, सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फैमोटिडिन एंड रोक्साटिडिन। तो जितने भी टिडिन है वो कौन से कहलाते हैं, H2 एंटी हिस्टामिनिक। ओके, या फिर हम लोग सीधा सीधा किसको इनिबिट कर सकते हैं, प्रोटॉन पंप्स को। सो प्रोटॉन पंप को हम लोग इनिबिट करेंगे तो पहला कौन सा उसका क्लासिक ड्रग कौन सा है, ओमेप्राजोल। ओके, सो तो जितने भी क्या है हमारे प्राजोल है तो वो कौन से है, कौन सा है, इसमें दैट इज इसमें प्राजोल, देन लैंसोप्राजोल, देन पेंटोप्राजोल, राबेप्राजोल एंड डेक्सामेथासोन। ओके, फिर कौन से ड्रग यूज कर सकते हैं हम लोग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जो कौन से हमारे पायरेंजिपाइन, ओके, देन प्रोपेंथिलिन, ओके, देन ऑक्सीफिनोनियम। ओके, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग मतलब हम लोगों को किसको इंक्रीज करने का है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ओके, तो वो वाला एग्जांपल कौन सा है, वो कौन सा, पहला वाला, तीसरा वाला कौन सा है, सी, एंड दिस वन इज द डी। ओके, तो ये वाला कौन सा है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग कौन सा वाला है, इट इज द मिसोप्रोस्टोल, राइट, ये हो गया। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो गैस्ट्रिक एसिड ऑलरेडी बने वाला है उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एंटासिड्स यूज करेंगे। और ये एंटासिड भी दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है हमारा नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। ओके, these are further divided into non systemic antacid and दूसरा कौन सा कहलाएगा, this is the systemic क्या है, एंटासिड। फॉर एग्जांपल नॉन सिस्टेमिक एंटासिड का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, जेलुसिल खाते हैं ना। ओके, जेलुसिल खाते से ही वो क्या कर देता है, जाके राहत देता है मतलब क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो वो सिस्टेमिक है या नॉन सिस्टेमिक है, नॉन सिस्टेमिक, डायरेक्टली इट इज गोइंग टू द स्टमक एंड सीधा एसिड का क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। ओके, उसके बाद में हमारा ये कौन सा हो गया, सेकंड, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ओके, उसके बाद में जो हम लोग ऑलरेडी जो अल्सर बने हैं, आप लोग क्या चाहते हो, जैसे अगर बॉडी पे फोड़े है तो उसको अपन फटाफट फोड़ते हैं या फिर उसका आराम से ट्रीटमेंट चलता है, तो वैसे ही उन अल्सर्स को भी क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और उसके लिए अल्सर के प्रोटेक्टिव कौन से है, एक तो कौन सा है, सुक्राल्फेट एंड सेकंड कहलाता है हमारा बिस्मथ सब सिट्रेट। ओके, और फिर यहाँ पे तो एच पाइलोरी का अगर ट्रीटमेंट करने का है तो हम लोग क्या चाहिए, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स कौन से है, अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन। सो these are the drugs for the H पाइलोरी ट्रीटमेंट। ओके, तो पहला वाला ट्रीटमेंट का तरीका कौन सा है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन रिड्यूस करना। उसके लिए कौन आते हैं, H2, H1 नहीं, कौन सा है, H2 एंटागोनिस्ट। ओके, H2 एंटागोनिस्ट में क्या है, टिडिन्स। ओके, टिडिन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, हाँ अभी तो बताया ना,
सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, फैमोटिडीन एंड रोक्साटिडीन। ओके, मतलब एक नाम याद रखने का, किसका? सिमेटिडीन, और उसके जैसे H2 एंटागोनिस्ट। ओके, फिर प्राजोल्स। ओके, जो क्या करने वाले हैं? प्रोटॉन पंप को इनिबिट करते हैं। प्राजोल्स में कौन से? ओमेप्राजोल, हाँ, इसमें दैट इज इसमें प्राजोल, लांसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, सबसे ज्यादा तो यही यूज होता है ना। हाँ, दैट इज पेंटॉप। ओके, इसको क्या बोलते हैं? पेंटोप्राजोल। ओके, फिर कौन सा आता है हमारा? एंटी कोलिनर्जिक एंड प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग कौन से है? मिसोप्रोस्टॉल। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? क्लासिफिकेशन फॉर द ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर। ओके, इसमें अभी हम लोग एक एक स्टार्ट कर देते हैं। पहला कौन सा है? फॉर द रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, और उसमें भी कौन सा वाला है? दिस आर द H2 एंटागोनिस्ट। ओके, हम लोग ऑलरेडी इसका क्या लिखे वाला था? लिस्ट पहले ही लिख लिए थे। पहला वाला कौन सा है? दिस इज सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, फैमोटिडीन एंड द रोक्साटिडीन। ओके, तो ये जो हमारे जो पहला वाला कौन सा है हमारा? सिमेटिडीन। दूसरा कौन सा है? रैमिटिडीन। एंड हमारा फोर्थ वाला कौन सा होता है? दिस इज द रोक्साटिडीन। ये जो होते हैं, दिस आर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, सो कॉम्पिटिटिव क्या कहलाते हैं? इनहिबिटर्स। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का मीनिंग क्या है बताओ? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का मीनिंग, these are going to compete with the histamine for which receptor? For what? H2 क्या है? रिसेप्टर। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन से? सिमेटिडीन, रैनिटिडीन एंड द रोक्साटिडीन। एंड नेक्स्ट वाला कौन सा है? दिस इज द फैमोटिडीन। तो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी, अगर ये तीनों कॉम्पिटिटिव है, सो दिस इज गोइंग टू बी नॉन व्हाट? कॉम्पिटिटिव। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक साथ में सबका क्या देखेंगे? फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, क्योंकि सबका फार्माकोलॉजिकल कैसा है? सेम। ओके, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले वो किसको ब्लॉक कर रहे हैं? दे आर गोइंग टू ब्लॉक द, किसके वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन हो रहा है? हिस्टामाइन से। सो दे आर गोइंग टू ब्लॉक हिस्टामाइन इंड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ओके, और ये जो हमारे ड्रग्स होते हैं बेसिकली दीज आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। हाईली सिलेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? हाईली सिलेक्टिव फॉर विच रिसेप्टर? H2 रिसेप्टर। सो दे डोंट हैव इफेक्ट ऑन द H1 रिसेप्टर। ओके, और यहाँ पे इनका क्या होता है? डोज डिपेंडेंट क्या है? सप्रेशन ऑफ ऑल फेजेस। ओके, और साथ में उनका एक और इफेक्ट रहता है, कौन सा है? दिस इज द एंटी अल्सरोजेनिक इफेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखने का? दीज आर वेरी सिलेक्टिव एंड दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन द ओनली एंड ओनली H2 रिसेप्टर। ओके, जिसमें का हमारा पहला वाला ड्रग है, उस ड्रग का नाम क्या है? सिमेटिडीन, और ये फर्स्ट जो ड्रग इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो पता है, इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द, हाँ, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म फॉर द H2 रिसेप्टर। ओके, अब यहाँ पे इसके कुछ जो क्या कहलाते हैं? एडवर्स इफेक्ट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट क्या है? एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। ओके, सो एंड्रोजेंस क्या कहलाते हैं? दिस आर द हार्मोन्स। एंड्रोजेंस क्या होते हैं? These are responsible for the growth and the reproduction. Okay, तो उसके अगेंस्ट में ये काम करता है, जिसके वजह से क्या होता है? have the gyno, इसको क्या बोलते हैं? गायनेकोमास्टिया। ओके, सो गायनेकोमास्टिया का मीनिंग क्या होता है? जो मेल में जो ब्रेस्ट के टिश्यू होते हैं उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज गायनेकोमास्टिया। ओके, देन देयर इज लॉस ऑफ लिबिडो एंड द इम्पोर्टेंस। जो किसकी वजह से हो रहा है? सिमेटिडिन के वजह से। जाहिर सी बात है, अगर इतने साइड इफेक्ट है तो सिमेटिडिन को यूज किया जाएगा क्या? नहीं। फिर कौन से यूज किए जाएंगे? दूसरे वाले। लेकिन ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पहली ड्रग है एंड इट इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ द टिडिन्स। ओके, सो दैट्स व्हाई सिमेटिडिन।
अब ये जो हमारी ड्रग है ये क्या कर रहा है, इट विल इनहिबिट द साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम। ये साइटोक्रोम P450 कहाँ पे होता है, लिवर में, जहां पे वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। मतलब ये क्या है, हमारा एंजाइम है विच इज कॉजिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ मैक्सिमम ड्रग्स। ओके, अब उसको ये क्या कर रहा है बताओ, इनहिबिट करता है। अगर साइटोक्रोम, ये हमारा साइटोक्रोम है, ये क्या कर रहा है, ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म, इसी को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, तो ये ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करेगा क्या, नहीं करेगा। मतलब ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो वो ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इट विल बी इंक्रीज। मतलब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इनहिबिट करते हैं साइटोक्रोम P450 को, और कभी कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा, देखो जो सम ड्रग्स विल इंड्यूस द साइटोक्रोम P450। अगर कुछ ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, मतलब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन सिमेटिडिन क्या करता है, इनहिबिट द साइटोक्रोम P450। ओके, अब जिसकी वजह से अब बाकी जो ड्रग जो साइटोक्रोम 450 से क्या होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी द ड्रग इंटरैक्शंस। ओके, तो मतलब ये सारे के सारे जो ड्रग्स है वो किसके किसके साथ, किसके सॉरी कौन सा एंजाइम है जिनका मेटाबॉलिज्म करता है, साइटोक्रोम P450। तो इनका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फिर उनका कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसमें सबसे पहले कौन सा ड्रग है, इट इज फिनिटॉइन, देन कार्बामाजेपिन, देन कौन सा है, फिनोबार्बिटोन। ओके, ये कौन से ड्रग्स कहलाते हैं, दीज आर द एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स। ओके, और नेक्स्ट कौन सा ड्रग है हमारा, इमिप्रामाइन, दिस इज द एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। मतलब ये सारे के सारे ड्रग्स किसके ऊपर एक्ट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ऊपर वाले तीन कौन से है, एंटी इपिलेप्टिक, एंड दिस इज द इमिप्रामाइन इज द एंटी डिप्रेसेंट। सीएनएस में तो फिर से होने वाला है, बस जब भी आता है हम लोग पढ़ते जाएंगे। ओके, देन फिर से सेकंड वाला ड्रग कौन सा है हमारा, दैट इज सेकंड क्लास, दैट इज द थियोफाइलिन। सो हमारा थियोफाइलिन कहाँ पे काम में आता है, सीओपीडी और अस्थमा। ओके, अस्थमेटिक कंडीशन में देते हैं किसको, थियोफाइलिन, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा वाला है जिसके साथ में इंटरेक्शन होता है सिमेटिडिन का, दैट इज द सल्फोनिल यूरियाज। सल्फोनिल यूरियाज हमारा किस में होता है, दैट इज डायबिटीज कंडीशन में। मतलब ये ड्रग कैसा वाला है, दिस इज द एंटी क्या है, डायबिटिक ड्रग्स। ओके, ये हो गया। देन मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल यूजुअली कौन सा है, इट इज यूज्ड इन द हेलमेंथ इन्फेक्शंस, दैट मींस इट विल बी कॉल्ड एज एंथेलमेंटिक ड्रग। ओके, वारफरिन, हाँ, सो कौन सा वाला है, दिस इज द एंटी कोएगुलेंट। ओके, उसके बाद में लिडोकेन, लोकल एनेस्थेटिक्स। ओके, ये वाला बताओ, निफेडिपिन कौन सा है, वेरी गुड। ओके, कम से कम उतना तो पता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कैल्शियम चैनल क्या है, ब्लॉकर्स। अच्छे से पता होगा ना अभी ये। ओके, तो ये हो गए किसके इंटरेक्शन है, सिमेटिडिन के। और सिमेटिडिन के इंटरेक्शन किसके किसके वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ CYP क्या है, 450 का ये क्या करता है, इंड्यूस कर रहा है या इनहिबिट करता है। सो ये क्या कर रहा है, इनहिबिशन करता है, राइट। तो ये कहलाता है हमारा पहला वाला ड्रग, दिस इज कॉल्ड एज द सिमेटिडिन, राइट। अब ये सिमेटिडिन के जैसे ही दिखने वाले कौन से रहेंगे हमारे बाकी के भी ड्रग्स, मतलब, और ये किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं बताओ, H2 रिसेप्टर। और ये ड्रग कौन सा वाला है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। मतलब ये उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होता होगा, H2 रिसेप्टर नहीं, H2 रिसेप्टर पे कौन एक्ट करता है, हिस्टामाइन। तो इसका कंपटीशन किसके साथ में, हिस्टामाइन के साथ में। मतलब स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर टू द हिस्टामाइन, मींस वी हैव टू गो फॉर द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। सिंपल है, ओके, कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप देखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, हिस्टामाइन का। तो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर किसका है, हिस्टामाइन का। ओके, अब आप लोगों को हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर तो पता है, इस रिंग का
नाम क्या है? हाँ, अभी अभी तुम्हारा कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग चालू हुआ है ना? ओके, हाँ, रिंग का नाम बताओ। दो नाइट्रोजन कंटेनिंग एंड 5 मेंबर्ड, दैट इज कॉल्ड एज इमिडाजोल रिंग। ओके, सो इस रिंग का नाम क्या है? दिस इज द इमिडाजोल। ओके, सच में पढ़ने का है या फिर सुपरफिशियल लेके जाओ? पढ़ना है ना? ओके, तो ये कौन सा रिंग है? इमिडाजोल रिंग। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, इमिडाजोल रिंग हो गया, इसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? नाइट्रोजन से। ओके, कौन से नाइट्रोजन से? अब तो वेरी गुड। ओके, दो नाइट्रोजन है, तो रूल क्या है? इफ देर आर टू नाइट्रोजन प्रेजेंट, देन नंबरिंग विल स्टार्ट विद द दैट नाइट्रोजन विच इज सैचुरेटेड। ओके, तो सैचुरेटेड मतलब कौन सा वाला है? कंटेनिंग द हाइड्रोजन, मतलब ये इसका नंबर कितना हो गया? 1। ओके, फिर राइट से जाएंगे या लेफ्ट से जाएंगे? लेफ्ट से, मतलब ऐसा जो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए हेट्रोएटम को। सो 1 2 3 4 और कौन सा हो गया? 5। ये उसके क्या हो चुके हैं? नंबरिंग हो चुके हैं। और यहाँ पे ये कौन है? दो कार्बन है। ओके, दो कार्बन मतलब कौन होता है? इथाइल ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप, कौन सा है? अमाइन। ओके, मतलब क्या बोलेंगे? इथिल अमाइन। सो इथिल अमाइन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? फोर्थ वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। और ये जो जहां पे सब्स्टिट्यूशन है वहां से पास में कौन है? थर्ड। ओके, और मतलब उसको क्या बोलेंगे? जो सॉरी, इसको क्या, पास वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नियर। ओके, और ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, उसके दूर कौन है? कौन सा वाला? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फार। ओके, तो ये जो नियर वाला जो हमारा नाइट्रोजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द प्रोस। ओके, प्रोस मीन्स नियर। ओके, एंड फार वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? टेले। ओके, तो कौन सा वाला है? प्रोस, एंड दूसरा कौन सा है? टेले। तो प्रोस जो होता है इट इज डिनोटेड बाय द पाई, एंड टेले इज डिनोटेड बाय द सिंबल टाउ। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ये कौन है? हमारा प्रोटॉन। ये प्रोटॉन कहाँ पे जा सकता है? अगेन थर्ड पोजीशन पे भी जा सकता है। प्रोटॉन कहाँ पे जा सकता है? थर्ड पोजीशन पे भी जा सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देर विल बी चेंज इन, किसमें चेंज हो रहा है? डबल बॉन्ड। दैट्स वाई ये दोनों क्या बन गए हैं? दीज आर कॉल्ड एज द टॉटोमर्स। ओके, इनको क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स। तो ये अपने क्या कहलाते हैं? दीज आर द टॉटोमर्स। ओके, अब बताओ, सब्स्टिट्यूशन है। ओके, सब्स्टिट्यूशन के पास में कौन सा वाला है? सब्स्टिट्यूशन के पास में अपन ने उसको नाम क्या दिया था? दिस इज द पाई। ओके, एंड दिस इज व्हाट? द टेले। ओके, सब्स्टिट्यूशन के पास वाला कौन सा है? पाई। ओके, और दूर वाला कौन सा है? टेले। तो अब ये वाला कौन सा टॉटोमर है? ये बताओ। जिसके पास में कौन है? प्रोटॉन है, वो वाला क्या हो गया? वो टॉटोमर हो गया। ओके, तो किसके पास में प्रोटॉन है? कौन सा वाला है? टेले। मतलब कौन से नाइट्रोजन के पास में है? ऐसा नाइट्रोजन जो कौन सा वाला है? टाउ। इसको नाम क्या दिया जाता है? टाउ। सो एन क्या कहलाता है? टाउ। और कौन सा है? इसके पास में कौन है? हाइड्रोजन मतलब कौन है? प्रोटॉन। इसलिए एन टाउ क्या कहलाता है? ये टॉटोमर। ओके, और ये दूसरा वाला कौन सा है? अभी यहाँ पे प्रोटॉन किसके पास में है? पास वाले के पास में सब्स्टिट्यूशन के, या फिर फार वाले के पास में? पास वाले के पास में, मतलब कौन सा है? प्रॉस। ओके, प्रॉस को ये क्या बोलेंगे हम लोग? पाई। तो ये कौन सा टॉटोमर हो गया? इसके दो टॉटोमर्स बनते हैं। एन पाई क्या कहलाता है? हमारा टॉटोमर्स। ओके, ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें से एक ही टॉटोमर कैसा होता है? एक्टिव होता है, एंड दैट वन इज द पाई टॉटोमर। राइट, तो इसमें का कौन सा वाला हमारा एक्टिव है? दिस वन इज द एक्टिव टॉटोमर। एंड ये कौन सा है? हमारा पाई टॉटोमर। ये कैसा है? इन एक्टिव, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन फार्माको नॉन फार्माकोफोरिक टॉटोमर। ओके,
इतना ध्यान में आ गया तो फटक से बताओ अपना कौन था हिस्टामाइन, हिस्टामाइन में कौन सी रिंग प्रेजेंट है, इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग का अपन ने क्या किया है नंबरिंग, ओके। तो और इसमें 2 नाइट्रोजन है, ओके। सब्स्टिट्यूशन के पास वाले को क्या बोलते हैं पाई एंड दूर वाले को क्या बोलते हैं कौन सा वाला है टाउ, ओके। तो उसके ऊपर से कितने टॉटोमर बने 2 टॉटोमर, कौन सा वाला है दिस वन इज द, अभी यहाँ पे प्रोटॉन किसके पास में है टाउ वाले के पास में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन टाउ टॉटोमर एंड दिस इज द एन पाई टॉटोमर। इतना सभी को समझ में आ गया। एक्टिव फॉर्म कौन सा है एन टाउ टॉटोमर्स, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये वाला कौन सा रिंग है हमारा इमिडाजोल रिंग। अब ये जो हमारा इमिडाजोल रिंग है उसके बाद में यहाँ पे कौन है इथिल अमाइन, तो उसके जगह पे क्या हो चुका है देयर इज व्हाट अ सब्स्टिट्यूशन, और ये सब्स्टिट्यूशन के बनने के बाद में जो हमारी ड्रग बनती है दिस ड्रग इज द सिमेटिडिन, ओके। सो दिस इज द सिमेटिडिन। व्हाई सिमेटिडिन, सिमेटिडिन इज नाउ किसके साथ किसके जैसा दिखाई दे रहा है वो हिस्टामाइन के जैसा ही, सो दैट्स व्हाई सिमेटिडिन इज व्हाट, सिमेटिडिन इज competitive inhibitor for the H2 receptor, okay। और उसी का बोलते हैं competitor antagonist, okay। तो ये हो गया हमारा कौन सा है। अब यहाँ पे देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, ये जो कौन सी रिंग कहलाती है इमिडाजोल रिंग, किसमें है हिस्टामाइन में। इमिडाजोल रिंग बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होती है फॉर द H2 एंटागोनिस्ट एक्टिविटी, मतलब इमिडाजोल रिंग की जगह पे हम लोग कौन से रिंग यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द फ्यूरान रिंग। और फ्यूरान रिंग अगर ये रिंग की जगह पे कौन सी रिंग आ गई फ्यूरान रिंग, मतलब हम लोग अब ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो अच्छा अपना ये पहला वाला कौन सा हो गया दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिमेटिडिन, ओके। सेकंड वाला कौन सा हो गया, कौन सा रिंग आ जाएगा दिस इज द फ्यूरान रिंग। जैसे ही इमिडाजोल रिंग इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द फ्यूरान रिंग then we will get the उसको क्या बोलते हैं हम लोग रैनिटिडिन, ओके। तो ये हो गया रैनिटिडिन। उसके बाद में कौन सा है हमारा अथायाजोल, दैट मींस दिस इमिडाजोल रिंग इज रिप्लेस्ड बाय द कौन सा है अथायाजोल रिंग, देन ड्रग कौन सी बन जाती है हमारा कौन सा है फैमोकैटिडिन, ओके। अब यही हम लोग को देखने का है। अब हम लोग देखते हैं ये जो हेटेरोसाइकल रहता है जिसमें कौन सा है बेसिक रिंग सब्स्टिट्यूशन, ओके। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है देयर विल बी इंक्रीजिंग द पोटेंसी एंड डिक्रीजिंग द साइटोक्रोम इंटरेक्शंस, ओके। तो अपन ने कौन से रिंग को सब्स्टिट्यूट किया इमिडाजोल, इमिडाजोल रिंग के वजह से क्या हो रहा था पोटेंसी में क्या हो रही थी कमी थी, और हम लोगों ने उसको क्या कर दिया सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो ये जो सब्स्टिट्यूटेड ड्रग रहेंगे बाद में के उनकी पोटेंसी क्या होके रहेगी इंक्रीज, एंड साइटोक्रोम के साथ में इंटरेक्शन कैसा होके रहेगा डिक्रीज, दैट्स व्हाई देन फर्दर ड्रग्स विल हैव द लेस ड्रग इंटरेक्शंस, ओके। तो अब कौन से ड्रग है बताओ, सेकंड वाला ड्रग कौन सा है रैनिटिडिन। रैनिटिडिन कैसा है दिस इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट, ओके। और रैनिटिडिन कैसा बना था, रैनिटिडिन के पास में कौन सा रिंग है दैट इज द फ्यूरान रिंग। फ्यूरान रिंग मतलब जल्दी से बताओ 5 मेंबर्ड कंटेनिंग द हेटेरोएटम कौन सा है ऑक्सीजन, मतलब हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं दिस इज द 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन दैट इज द फ्यूरान रिंग। तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा रैनिटिडिन। और इसकी वजह से उसके पास में कौन सा इफेक्ट नहीं होता है नो कौन सा है एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, एंड और जो हमारा हिपेटिक मेटाबॉलिज्म है उसको उसका भी वो क्या करता है इनिबिशन क्या कर देता है बताओ। साइटोक्रोम P450 को सिमेटिडिन क्या कर रहा था इंड्यूस कर रहा था या इनिबिट कर रहा था इनिबिट, मतलब मेटाबॉलिज्म को भी क्या कर रहा था डिक्रीज। तो यहाँ पे भी या ये बाकी के साइटोक्रोम को ज्यादा इनिबिट नहीं करेगा, ओके। समझ में आ गया सभी को। तो रैनिटिडिन का एक आधा मार्केटेड प्रिपरेशन का नाम बताओ रैंटैक, ओके। नाम सुनने वाला है विच कंटेन्स द
रैनिटिडिन। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला हमारा ड्रग कौन सा है? इट इज द थर्ड वन बेसिकली, दैट इज द फैमोटिडिन। तो फैमोटिडिन में कौन सा वाला रिप्लेसमेंट किया था? थायाजोल। फटाक से बताओ, थायाजोल भी कौन सा वाला है? 5 मेंबर, लेकिन कंटेनिंग नाइट्रोजन एज वेल एज सल्फर। ओके, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज द सल्फर। ये कौन सा रिंग है? दिस इज द थायाजोल रिंग। ओके, और ये कितना टाइम्स मोर पोटेंट है? 5 to 8 टाइम्स। इट ऑल्सो डो नॉट हैव द एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन एंड इसका भी एफिनिटी साइटोक्रोम P450 को कम होता है। और ये सबसे ज्यादा सुटेबल है कौन सा सिंड्रोम है? ZE सिंड्रोम। ये नाम सुने वाला होगा आप लोगों ने। दिस इज कॉल्ड एज द जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम। ओके, सो दिस इज द जोलिंजर। ओके, सो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, जोलिंजर, और E स्टैंड्स फॉर द इलिसन सिंड्रोम। ओके, सो जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम, इसमें बेसिकली होता क्या है? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, और वो उसके वजह से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कैसे होता है? इंक्रीज। ओके, तो यहाँ पे जो एसिड का सिक्रीशन क्या हो रहा है? सिक्रीशन विल बी द इंक्रीज। ओके, सो गैस्ट्रिन सिक्रीशन इंक्रीजेस, और गैस्ट्रिन की वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इंक्रीज। ओके, सो फेमोटिडिन का में यूज होता है कौन सा सिंड्रोम है? जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम। बेसिकली वो क्या है? ट्यूमर जहां से गैस्ट्रिन सिक्रीशन ज्यादा होता है, इसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन ज्यादा होता है। ओके, देन फोर्थ वन इज द रोक्साटिडिन। ओके, इट इज ट्वाइस मोर पोटेंट रहता है देन द रैनिटिडिन। ओके, ये 5 to 8 टाइम्स मोर पोटेंट देन द रैनिटिडिन, नॉट द सिमेटिडिन। रैनिटिडिन किससे पोटेंट है? सिमेटिडिन से। ओके, फैमेटिडिन किससे पोटेंट है? रैनिटिडिन से। रोक्साटिडिन भी किससे मोर पोटेंट है? रैनिटिडिन से। और किसी का भी एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन नहीं होता है, और इसका तो बिल्कुल साइटोक्रोम P450 का इनिबिशन नहीं करता है। दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स। ओके, तो ऐसे हमारे पहला वाला क्लास कौन सा वाला है? दिस क्लास इज कॉल्ड एज द H2 एंटागोनिस्ट, जिसमें कौन से है? सिमेटिडिन, रैमिटिडिन, फैमोटिडिन एंड द रोक्साटिडिन। ओके, सिमेटिडिन में कौन सा वाला रिंग प्रेजेंट है? जल्दी से, इमिडाजोल रिंग। रैनिटिडिन में कौन सा रिंग है? फ्यूरान रिंग। ओके, फैमोटिडिन में कौन सा है? थायाजोल रिंग। ओके, और लास्ट में कौन सा है हमारा? रोक्साटिडिन। सो ये हो गए हमारे क्या है? ड्रग्स। ओके, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास कौन सा आता है? दिस क्लास इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे नाउ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप का ही नाम बताओ एक बार। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना हम लोग? हाँ, सो इसको कैसे लिखेंगे? H+, ओके, K+, और एटीपी डिपेंडेंट एटीपी एज, मतलब बेसिकली ये क्या है? हमारा एंजाइम है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन पंप, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? पैराइटल सेल्स में। ओके, तो यहाँ से ये प्रोटॉन पंप क्या करता है? इट विल रिलीज द H+ आयंस, मतलब वो क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ द H+ विद द पोटेशियम आयंस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करते हैं, जो एक्चुअली कौन है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजइमिडाजोल्स। ओके, बेंजइमिडाजोल्स मतलब क्या? इमिडाजोल। हाँ, इमिडाजोल रिंग को कौन सी रिंग लगा दी? बेंजीन रिंग, तो क्या बन गया? बेंजइमिडाजोल। ओके, और ये हम लोग अभी पहले कौन से यूज करते थे? H2 इनहिबिटर्स। ओके, अब सबसे ज्यादा यूज होने वाले कौन से हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, मतलब H2 के जगह पे सबसे मेन इफेक्टिव कौन सा होता है? हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओके, और ये कैसे होते हैं? इंपॉर्टेंट, दिस आर द डोज इन कौन सा है? डिपेंडेंट। और इसकी एक मस्त एक्टिविटी है, कौन सी? ये इनएक्टिव रहते हैं कौन सी पीएच में?
न्यूट्रल पीएच में मतलब जैसे ही उनके ऐसे कौन से उनको चाहिए एक्टिविटी, सॉरी एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, एसिडिक, एसिडिक एनवायरनमेंट मिलते से ही वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब पीएच किसके नीचे है, एट द लेस देन 5, ओके, ये खुद को रीअरेंज करते हैं दो चार्ज कैटायनिक फॉर्म में, ओके, और वो कौन से दो फॉर्म होते हैं, सल्फेनिक एसिड एंड सल्फेनामाइड, जिसमें का सल्फेनामाइड होता है वो जाके किसके साथ में बाइंड करता है, प्रोटॉन पंप को, और उसको काम करना बंद कर देता है। ओके, कैसे वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, अब ये जो जाके कहा किसको बाइंड हुआ, प्रोटॉन पंप को, जिसके वजह से क्या होता है, देयर इज द इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन। ओके, और अभी अभी हम लोगों ने क्या बोला, ये इनएक्टिव रहते हैं कौन से पीएच में, न्यूट्रल पीएच में। ओके, इसलिए हम लोगों को उनको ओरली कौन से फॉर्म में देना पड़ता है, एंटेरिक कोटेड फॉर्म में। ओके, क्यों एंटेरिक कोटेड फॉर्म में देना पड़ता है, क्योंकि जब एसिडिक रहता है तभी वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव रहते हैं। ओके, मींस इट शुड रीच द stomach for the activity, that's why we gave them in the enteric coated form, right? तो अब हम लोग देखेंगे ये प्रोटॉन पंप कौन से है, इनिबिटर्स, इनका क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये किससे बनने वाले हैं बताओ, बेंज इमिडाजोल, ये कौन सा रिंग है, इमिडाजोल, और उसको कौन लगे वाला है, बेंजीन, मतलब क्या हो गया, बेंज इमिडाजोल। ओके, उसके बाद में इसके साथ में हम लोग क्या जोड़ देंगे, एस, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड, मतलब ये क्या बन गया, दिस विल बिकम द सल्फर एंड ऑक्सीजन, मीन्स व्हाट वी कैन से सल्फोक्साइड। ओके, सो क्या बोलेंगे, सल्फोक्साइड। और अभी एक 6 मेंबर्ड रिंग बताओ, जो 6 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग द नाइट्रोजन। ओके, हाँ जल्दी से, हाँ वेरी गुड, देखो अभी फिर से, अभी अभी तो पढ़ाया ना, जो सबसे आसान वाली रिंग होती है, देखना पड़ रहा है, हाँ वेरी गुड। ओके, कौन सी वाली रिंग है हमारी, दिस इज द, ओके, ये हो गया। अब बता, अब यहां पे हम लोग नाइट्रोजन कहां पे लगाएंगे, कि डायरेक्ट लगाते हैं या फिर ऐसा चला जाता है, कैसे, दिस इज द विच रिंग, दिस इज द पायरिडीन। लेकिन अभी तक पायरिडीन बना है क्या, वो नहीं, क्योंकि उसमें क्या ऐड नहीं किया हम लोगों ने, डबल बॉन्ड्स ऐड नहीं किए गए हैं। तो इस तरीके से कौन सा रिंग है ये, बेंजीमिडाजोल रिंग, दिस इज द पायरिडीन रिंग, एंड दिस इज द सल्फोक्साइड पार्ट। ओके, तो ये जो हमारा कौन सा पार्ट है, पायरिडीन रिंग वाला पार्ट होता है, इसमें क्या लगा सकते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन, ये वाला कौन सा है, कहलाता है एक्स। ओके, इसको नाम देंगे कौन सा है, नहीं हेलोजन नहीं, एक्स वाई एंड क्या देंगे, जेड। ओके, हाँ हेलोजन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एज अ हेलोजन नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड। मतलब कभी भी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप आएगा किसका, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का, तो सबसे पहले रिंग कौन सी वाली है, दिस proton pump inhibitors are made up of the 3 types of 3 parts. Okay, पहला कौन सा कहलाता है, this is the बेंज, क्या कहलाता है, इमिडाजोल। ओके, ये हो गया बेंजीमिडाजोल। दूसरा पार्ट कौन सा वाला है, हाँ, सो दिस पार्ट इज द सल्फॉक्साइड। ओके, हाँ सल्फॉक्साइड मतलब सल्फर एंड क्या है, ऑक्सीजन। ओके, तो इसको सिंपली क्या बोलेंगे, दिस इज द सल्फोक्साइड। एंड थर्ड वाला जो पार्ट रहता है, ये कौन सा वाला पार्ट है, कौन सी वाली रिंग है, दिस इज द पायरिडीन रिंग। ओके, और रेड वाला पार्ट कौन सा है हमारा, देयर आर सब्स्टिट्यूशन, राइट। अब हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था
ये जो कौन होते हैं, ये खुद को रीअरेंज करते हैं कितने फॉर्म में, दो कैटायनिक फॉर्म में। और दो कैटायनिक फॉर्म कौन से है, एक तो कौन सा है सल्फेनिक एसिड और दूसरा कौन सा है सल्फेनामाइड फॉर्म। ओके, तो पहला वाला कौन सा है, दिस इज द सल्फेनिक क्या है एसिड, एंड दूसरा दूसरा कौन सा है सल्फेनामाइड फॉर्म। ओके, सो दिस इज सल्फेनामाइड फॉर्म, और दोनों भी कैसे है हमारे कैटायनिक फॉर्म होता है, जिसमें से कौन सा पार्ट है हमारा सल्फेनामाइड वाला जो पार्ट होता है, नाउ दिस इज गोइंग टू गेट बाइंड टू द कौन सा वाला कौन सा पार्ट है प्रोटॉन पंप। ओके, तो प्रोटॉन पंप मतलब कौन है H प्लस K प्लस क्या कहलाता है ATPase को ये क्या होता है बाइंड कर देता है। अब ATPase एज ASE मतलब ये कौन है हमारा एंजाइम है। एंजाइम किससे बने वाला है, प्रोटीन से। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये पक्का रट्टा मार के रखा था। ओके, तो ASE मतलब क्या है एंजाइम। एंजाइम मतलब कौन है प्रोटीन। प्रोटीन किससे बने वाला होता है अमीनो एसिड से। मतलब ये जाके कहाँ पे एक्ट करने वाला है, इसके एक्टिव साइड पे। ओके, और एक्टिव साइट में कौन रहेगा, एक्टिव साइट में किससे बनने वाली होती है अमीनो एसिड से, ऑफ कोर्स। ओके, अरे सब फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया हमारा प्रोटॉन पंप। ओके, प्रोटॉन पंप अक्खा किससे बने वाला है प्रोटीन से। प्रोटीन किससे बने वाला है अमीनो एसिड से। ओके, तो एक्टिव साइट भी किससे बने वाली है अमीनो एसिड से। तो एक्टिव साइट पे जाके अटैच करेगा, मतलब किसको अटैच करेगा अमीनो एसिड को ही। तो कोई ना कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही जाके अटैच करता है, और उस अमीनो एसिड का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टीन, और उसका भी नंबर कितना है 813। ओके, तो कौन सा है हमारा प्रोटॉन पंप का कौन सा अमीनो एसिड है, दैट इज सिस्टीन, और कितने नंबर का 813 का हमारा सिस्टीन। सिस्टीन के साथ में ये बाइंड होता है। ओके, और वो भी बाइंडिंग उसका कैसा होता है, दैट इज कोवैलेंट। इसलिए हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया था ना कि ये कैसा होता है इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन, बिकॉज इट इज कॉजिंग द कोवैलेंट बॉन्डिंग, और वो भी किसके साथ में विद द SH क्या है ग्रुप। SH ग्रुप का मीनिंग क्या है सल्फ हाइड्रिल ग्रुप। ओके, सल्फ हाइड्रिल ग्रुप किसका है सिस्टीन 813 का, और उसके वजह से देयर विल बी व्हाट इरिवर्सिबल क्या है इन एक्टिवेशन। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये किसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट हो गए हैं प्रोटॉन पंप क्या है इनिबिटर्स। ओके, अब फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं। तो पहला प्रोटॉन पंप इनिबिटर कौन सा वाला है, इसमें कौन सा है, इसमें एप्राजोल। ओके, अब ES अलग निकालो। ओके, और ये वाला अलग निकालो, मतलब कौन हो गया ओमेप्राजोल का क्या है S enantiomer. Okay, so S enantiomer of omeprazole is called as the that is esomeprazole. Okay, और अब यहाँ पे ये भी कौन सा वाला है हमारा ओमेप्राजोल ही है ना। ओके, मतलब सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था। ओके, और वो सब्स्टिट्यूशन कौन सा होता है, दिस इज OCH3। ओके, और यहाँ पे कौन सा था X Y एंड कौन सा है Z, राइट। तो यहाँ पे कौन सा है CH3। ओके, और यहाँ पे भी कौन सा रहेगा CH3, एंड यहाँ पे होता है OCH3, राइट। So this one have become the esomeprazole, which is the S enantiomer of the omeprazole. Okay, फिर कौन सा वाला है, दिस इज द lansoprazole, मतलब यहाँ पे भी क्या होने वाला है, देयर आर द टू substitution at the X and Y पोजीशन। सो पहला वाला कहाँ पे होता है CH3, और दूसरा वाला कौन सा है हमारा कौन सा है Y पोजीशन पे। ओके, मतलब कौन सा है, दिस इज O। ओके, अब उसके बाद में और साथ में क्या लगाएंगे हम लोग, इसको क्या बोलते हैं
CH3। ओके, तो ये हो गया कौन सा वाला है, लैंसोप्राजोल। दिस इज इनिबिटर ऑफ प्रोटॉन पंप। लेकिन कैसा है वो, इट इज पार्टली रिवर्सिबल। ओके, इसकी बायो अवेलेबिलिटी हाई होती है और ऑनसेट ऑफ एक्शन भी फास्ट होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज द राबेप्राजोल। और ये न्यूअर पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनिबिटर होता है। ओके, और इसमें भी क्या लगा देंगे हम लोग, CH3, और साथ में क्या लगाया था, O। ओके, उसके साथ में O के साथ में और क्या लगा देंगे, 1 2 3। ओके, और यहाँ पे क्या लगा दिया, OCH3। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा है, राबेप्राजोल। और दिस इज द कॉजिंग द फास्टेस्ट एसिड का सप्रेशन कॉज करता है। और हमारा फेमस कौन सा है, पेंटोप्राजोल। ओके, तो पेंटोप्राजोल में यहाँ पे कौन लगता है, OCH3। यहाँ पे भी कौन लगेगा, इट इज ऑल्सो द OCH3। मतलब क्या कहलाता है, मिथॉक्सी। OCH3 मतलब कौन सा हो गया, दिस इज द मिथॉक्सी, एंड इट विल हैव द O और C। अब यहाँ पे कौन सा लगने वाला था, CH एंड F2। ओके, तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा, पेंटोप्राजोल। ओके, ये वाला जो होता है इट इज मोर एसिड स्टेबल, और उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कितने क्लासेस खत्म किए हैं, 2। कौन से, पहला कौन सा है, H2 एंटी हिस्टामिनिक्स, एंड दूसरा कौन सा है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स में कौन से आए थे, पहला क्लासिक एग्जांपल ओमेप्राजोल। ओके, उसका एस इनेंशियमर एस्मेप्राजोल, देन लांसोप्राजोल, देन राबेप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल।